नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया। दोस्तों, 2026 का सूर्य आपके लिए सिर्फ तारीख बदलने नहीं बल्कि आपकी तकदीर बदलने आया है। तुला राशि वाले दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपने जीवन के उस अध्याय को पढ़ने के लिए जिसका इंतजार आप शायद बरसों से कर रहे थे? जनवरी का यह महीना आपके लिए कोई साधारण महीना नहीं है। यह महीना है संघर्ष से सिंहासन तक के सफर का। जी हाँ, आपने सही सुना। जनवरी 2026 आपके लिए अति उत्तम संयोग लेकर आया है। यह वो समय जब आप घर, गाड़ी और सुख सुविधाओं के राजा बनेंगे। क्या आप जानते हैं कि इस महीने ब्रह्मांड में एक ऐसी घटना घटने वाली है जो तुला राशि वालों को जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर बिठा देगी। आपके जीवन में एक ऐसा चतुर्ग्रह योग बन रहा है जो आपके घर को खुशियों से भर देगा। तो आखिर क्या है वो बदलाव? क्यों मैं कह रहा हूं कि जनवरी आपकी जिंदगी बदल देगा? और वो कौन सी एक सावधानी है जो अगर आपने नहीं रखी तो बना बनाया खेल बिगड़ भी सकता है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं कि जनवरी 2026 का खजाना आपके लिए क्या लेकर आया है। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, जो बड़ी भविष्यवाणियां मैंने अभी की, उनके पीछे का आधार बहुत मजबूत है। ज्योतिष में जब चार बड़े ग्रह एक ही घर में मिल जाएं तो तहलका मचना तय है। इस महीने की कहानी दो हिस्सों में बांटी है। पहला हिस्सा 1 से 13 जनवरी तक यह समय है आपके पराक्रम का। इस दौरान सूर्य और मंगल आपकी राशि के तृतीय भाव में रहेंगे, जो आपको निडर बनाएंगे। आप जो ठान लेंगे वो करके दिखाएंगे। दूसरा हिस्सा, सबसे मुख्य हिस्सा, 14 जनवरी के बाद का समय। यहाँ एक बड़ा शिफ्ट होने वाला है। 13 जनवरी को आपके राशि स्वामी शुक्र देव मकर राशि में, यानी आपके सुख भाव में आ जाएंगे। 14 जनवरी को सूर्य देव भी वहीं आ जाएंगे। 16 जनवरी को मंगल और 17 जनवरी को बुध भी चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सोचिए, 17 जनवरी के बाद आपकी राशि के सुख भाव में चार चार दिग्गज ग्रह संचार करेंगे। इसका सीधा मतलब है सुख साधनों की बारिश। इसके अलावा शनिदेव छठे भाव में बैठकर शत्रुओं को शांत रखेंगे। राहु पांचवें घर और केतु 11वें घर में बैठकर अचानक धन लाभ के रास्ते खोलेंगे। सबसे बड़ा गुरुदेव भाग्या वापर भाग्य के दरवाजे खोले खड़े हैं। तो ग्रहों का यह स्टेज सज चुका है। अब देखते हैं यह आपके जीवन के अलग अलग हिस्सों को कैसे हिट करेगा। सबसे पहले बात करते हैं आपकी सेहत की, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। जनवरी का महीना सेहत के लिहाज से आपको सुपर पावर देने वाला है। आपकी राशि के छठे भाव रोग भाव में शनिदेव गुरुदेव की राशि मीन में बैठे हैं। इसका मतलब है अगर कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान कर रही थी तो अब उसे टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ गया है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत जबरदस्त रहेगी। सावधानी बस एक छोटी सी चेतावनी है। 16 जनवरी के बाद जब मंगल, जो अग्नि तत्व है, आपकी राशि के चतुर्थ भाव में आएंगे तो कभी कभी आपके सीने में जलन, एसिडिटी या घबराहट महसूस हो सकती है। यह कोई बीमारी नहीं बल्कि ग्रहों की ऊर्जा है। इसलिए ज्यादा मिर्च मसाले से बचें और सुबह खाली हवा में टहलना शुरू करें। बाकी सब फर्स्ट क्लास रहेगा। अब बात करते हैं शिक्षा की। विद्यार्थियों के लिए यह महीना मिला जुला है, लेकिन अंत भला तो सब भला। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के भाग्य स्थान में बैठकर आपकी राशि के पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। बृहस्पति देव का आशीर्वाद विद्यार्थियों को मिल रहा है। जो विद्यार्थी हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं या किसी बड़े शहर में जाना चाहते हैं, उनका सपना इस महीने सच हो सकता है। वीजा या एडमिशन की फाइलें आगे बढ़ेंगी, लेकिन सावधान, पंचम भाव बुद्धि स्थान में राहु भी संचार कर रहा है। राहु छलावा है। यह आपका मन भटका सकता है। आपको लगेगा अरे मुझे तो सब याद है, पढ़ने की क्या जरूरत। यह ओवर कॉन्फिडेंस आपको डुबो सकता है। सोशल मीडिया और दोस्तों की
गपशप से जरा दूरी बनाकर रखें। 17 जनवरी को जब बुध चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे तब आपका फोकस वापिस लौटेगा और आप अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेंगे। लव लाइफ की बात करें तो मामला थोड़ा नाजुक है। अगर आप सिंगल हैं तो राहु आपको किसी के प्रति बहुत तेजी से आकर्षित कर सकता है। आपको लगेगा कि यह मेरा सच्चा प्यार है, लेकिन मेरी सलाह है जल्दबाजी ना करें। राहु का असर हटेगा तो सच्चाई सामने आएगी। थोड़ा वक्त लें। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए राहु कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, वो ऑनलाइन था पर रिप्लाई नहीं किया। इन छोटी बातों को इग्नोर करें। अच्छी बात यह है कि गुरु की दृष्टि आपके रिश्ते को टूटने नहीं देगी। 20 तारीख के बाद का समय रोमांस के लिए बहुत अच्छा है। आप साथ में कहीं घूमने जा सकते हैं। शादीशुदा दोस्तों के लिए यह महीना अग्नि परीक्षा और आनंद दोनों लेकर आया है। शुरुआत के 15 दिन बहुत शानदार रहेंगे। आप दोनों मिलकर घर के लिए कोई बड़ी प्लानिंग करेंगे, लेकिन 16 जनवरी के बाद सावधान हो जाएं। मंगल देव आपकी राशि के चतुर्थ भाव में आएंगे और वहां से उनकी सीधी दृष्टि आपकी राशि के सप्तम भाव पर पड़ेगी। मंगल यानी गुस्सा। घर में सुख सुविधाएं तो बढ़ेंगी, लेकिन पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर तू तू मैं हो सकती है। मेरी सलाह, जब मंगल भारी हो तो मौन सबसे बड़ा हथियार है। एक चुप सो सुख। अगर सामने वाला गुस्से में तो आप शांत रहें, बाद में सब ठीक हो जाएगा। महीने का अंत फिर से खुशियों भरा रहेगा। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका सबको इंतजार है, करियर। तुला राशि वालों, कामकाज के लिहाज से यह महीना ब्लॉकबस्टर है। नौकरी पेशा दोस्तों के लिए यह महीने की शुरुआत में 1 से 14 जनवरी तक का समय सूर्य और मंगल आपके पराक्रम भाव पर संचार करेंगे। ऑफिस में आपकी आवाज सुनी जाएगी। आपके काम करने की स्पीड देखकर आपके बॉस हैरान रह जाएंगे। अगर प्रमोशन की बात अटकी हुई है तो उसे छेड़ने का सही वक्त है। व्यापारी दोस्तों के लिए 15 जनवरी के बाद का समय उन दोस्तों के लिए सोने पर सुहागे जैसा है जो प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर डिजाइनिंग या खेती बाड़ी से जुड़े हैं। चौथे भाव में ग्रहों का जमावड़ा आपको कोई बड़ी डील दिलवा सकता है। बस एक चीज का ध्यान रखें, 11वें भाव में केतु है। ऑफिस की राजनीति का हिस्सा ना बने। अपने काम से काम रखें। सफलता शोर मचाएगी। पैसों की बात करें तो जनवरी 2026 में आपकी जेब भारी रहेगी। 11वें भाव लाभ स्थान में केतु का संचार अचानक धन लाभ के संकेत दे रहा है, या वो धन जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं थी वो आपके पास आ सकता है। और सबसे बड़ी बात, चौंक सुख भाव 4th हाउस एक्टिव है, तो इस महीने आप पैसा जोड़ने से ज्यादा सुख साधनों पर भी खर्च करते हुए दिखाई दे सकते हैं। आप कोई नई कार बुक कराना, घर का रेनोवेशन शुरू करने या कोई फ्लैट खरीदने का टोकन दे सकते हैं। यह खर्च आपको खुशी देगा। यह निवेश का सही समय है। बस लॉटरी सट्टे से दूरी बनाकर रखें। बाकी माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी हुई है। तो दोस्तों, अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो जनवरी 2026 तुला राशि वाले दोस्तों के लिए मकान, वाहन और सम्मान प्राप्ति का महीना है। बस अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें और सेहत का ध्यान रखें। इस महीने को और भी शुभ बनाने के लिए एक रामबाण उपाय, चूंकि 16 जनवरी के बाद मंगल घर के सुख में थोड़ा खलल डाल सकते हैं, इसलिए मंगलवार के दिन हनुमान जी को मीठा पान चढ़ाएं या कम से कम घर में हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। शुक्र को मजबूत करने के लिए शुक्रवार को किसी गरीब कन्या को सफेद मिठाई या खीर खिलाएं। बस यह छोटे से उपाय करें और देखें कैसे यह महीना आपकी जिंदगी का सबसे यादगार महीना बनेगा। दोस्तों, मैंने बहुत मेहनत और रिसर्च के साथ यह राशिफल आपके लिए तैयार किया है। अगर मेरी बातें आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बने। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम या जय श्री राम जरूर लिखें ताकि नए साल की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ हो। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया जल्द ही मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना
ध्यान रखिए। धन्यवाद।